हेलन एक ऐसी बच्ची है जिसको ना तो सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है और इसी कारण ये बहुत चिड़चिड़ी रहती है और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। इसके गुस्सैले स्वभाव से इसके माता पिता बहुत परेशान हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हेलन में कमी है, इसलिए वो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। एक दिन हेलन के माँ बाप देखते हैं कि वो जबरदस्ती एक डॉल की आंखें लगाने की कोशिश कर रही है और ये देखकर हेलन की माँ को ये महसूस होता है कि हेलन को अंधों की स्कूल में डालना चाहिए ताकि वो उसकी भाषा समझ सके। हेलन अपनी भावनाएं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो इतनी गुस्से में रहती है। एक दिन जब हेलन ने अपने छोटे भाई को जमीन पर गिरा दिया तो उसके पिता को भी लगा कि शायद उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन उसके माँ बाप चाहते थे कि कोई टीचर हेलन को घर पे आके पढ़ाए, इसलिए इंस्टीट्यूट उनके लिए टीचर की व्यवस्था कर देता है। टीचर का नाम एनी होता है। एनी जानबूझ के अपने कदमों की आहट करती है ताकि हेलन ये समझ सके कि उसके घर में किसी अजनबी की एंट्री हुई है। टीचर हेलन को अपना इंट्रोडक्शन देती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और ये सब कुछ करके वो उसका बुद्धि स्तर जांच रही थी। अब टीचर हेलन को सबसे पहले भाषा का आदान प्रदान करना सिखाती है। हेलन टीचर की बातों को जल्दी ही सीख रही थी, पर घर का माहौल उसे सीखने नहीं दे रहा था क्योंकि अपने घर वालों के बीच में रहना उसके लिए कंफर्ट माहौल था। एनी हेलन के माता पिता से कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए हेलन को कंफर्ट जोन से बाहर ले जाना होगा। इसके लिए उसे अपने परिवार से थोड़े दिन दूर रहना होगा। एनी हेलन को अपने साथ अपने घर ले जाती है और इसे समझाती है कि यहाँ उसकी जिद पूरी करने के लिए कोई नहीं है और उसे अपना सारा काम खुद करना होगा। धीरे धीरे हेलन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आती है और सब कुछ समझने लगती है। एनी उसे हर चीज महसूस कराती है और सब कुछ समझाती है। धीरे धीरे हेलन अपनी बातों को अपनी भाषा के माध्यम से समझाने लगती है और अब जब वो घर लौटती है तो वो गुस्से वाली हेलन नहीं रहती, बल्कि एक समझदार लड़की बन जाती है। वो अपने माता पिता को अपनी हर बात अपनी भाषा के माध्यम से समझा पा रही थी और इस तरह एक टीचर एक लड़की को एक नई दिशा दिखाती है जिससे कि वो अपने आप को किसी भी सूरत में किसी से कम ना समझे, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि एक नई जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसके माता पिता और उसके टीचर का हाथ होता है।